खैर है, मैं भी कांग्रेसी था, मेरे पिताजी भी कांग्रेस थे, लेकिन आज मैं झाड़ू के अच्छे विचार। और कुछ और कहना चाहते हैं आप? राम सिंह नेताजी एक ऐसे आदमी जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं। और ये जो भाजपा के कैंडिडेट है, इनकी तो जमानत उतारी हुई है मैंने उसी दिन से, और जब तक मैं उनको जिता करके एमएलए की सीट पर नहीं बैठा दूंगा तब तक मैं जूतियां नहीं पहनूंगा। पब्लिक परेशान है, तो ये डेवलपमेंट के जो भी आंकड़े पेश कर रहे हैं ये सारे झूठे पेश कर रहे हैं और असलियत इसके कुछ अलग है। देखिए, राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ सर्दी सितम ढा रही है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारे में भी पारा हाई है। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारे में एक अलग ही बवाल मचा हुआ है। इसके साथ ही जनता में क्या माहौल है, पार्टियों को लेकर दिल्ली के जनता के दिल में कौन है, इस बात की पुष्टि करने के लिए हमारी टीम खबर एनडीटीवी की टीम पहुंच चुकी है दिल्ली के बदरपुर विधानसभा में और लोगों से बात करनी शुरू की तो पता चला कि कौन है उनकी वो लोकप्रिय नेता जो वाकई में ऐसा काम कर रहे हैं जो काफी सराहनीय है, जिनका नाम है राम सिंह नेताजी। वो काफी चर्चित है वहां पे, उनका नाम ही लोगों के लिए भगवान के समान है। उनका दान पुण्य का सिस्टम, वो जिस तरह लोगों का मन लुभाते हैं, जिस तरह वो दान पुण्य करते हैं, लोगों को काफी पसंद आता है और इसलिए वो बदरपुर से काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। देखिए हमारी ये ग्राउंड जीरो की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, नेताओं के साथ साथ दर्शक भी दिल थाम के बैठे हुए हैं। जिस तरह शीतलहर अपना एक अलग ही कहर ढा रहा है, ठीक उसी तरह इस वक्त चुनावी गलियारे में एक अलग खिचड़ी पकाई जा रही है। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि एक सड़क पंचायत लगी है, लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार आएगी। तो यहाँ पे खबर एनडीटीवी की टीम पहुंच चुकी है और हम भी इनसे जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर इस बार किसकी सरकार आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी या फिर अपने आप को सबसे आगे दिखाने वाली बीजेपी सरकार आएगी। चलिए एक एक करके सबसे बात करते हैं और सबका ओपिनियन लेते हैं। सबसे पहले इनसे शुरुआत करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मैं सुरेश मास्टर जी, क्या लगता है इस बार चुनावी पारा जिस तरह हाई है, आज आम आदमी पार्टी आएगी या फिर बीजेपी? हम तो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। आम आदमी पार्टी के? अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? इस बार पूरी तरह से जो है आम आदमी पार्टी पहले से ज्यादा बहुमत में आएगी, बहुत अच्छे मार्जिन से जो है लीड करेगी। अच्छा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कालका जी से रमेश विदुड़ी को टिकट दिया गया है और बीजेपी के जाने माने चेहरे हैं। हाँ, तो बीजेपी के चेहरे हैं, लेकिन वो औरतों के खिलाफ कितना गलत स्टेटमेंट देते हैं ये तो आपको भी पता है, मीडिया वालों को पता है, आम पब्लिक को पता है जी। इतना बड़ा वो चेहरा है बीजेपी के, और इतनी अभद्र भाषा महिलाओं के खिलाफ अगर वो करेंगे जी तो इसका नुकसान तो बीजेपी को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे मैं भी बताना चाहूंगी कि रमेश विदुड़ी अपने आप को सिर्फ इस एक जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो इसी वजह से वो सुर्खियों में भी रहते हैं और इसी वजह से वो माइनस पॉइंट में जा रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है, आप आ रही है कि बीजेपी आ रही है इस बार? आपके पूरे चांस है। दिल्ली में भारी बहुमत से आप पार्टी के खूब अच्छे वोटिंग होगी और आम पार्टी अच्छा काम कर रही है। आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है। केजरीवाल जी भी अच्छे काम कर रहे हैं। उन पर तो आरोप तरह तरह के लगाए जा रहे हैं, मन भटकाया जा रहा है, हर चीज़ से भटका रहे हैं उनको। कभी किसी के बारे में, कभी यमुना की सफाई के बारे में, कभी उसके सफाई के बारे में लोगों को दुनिया भर के ऑब्जेक्शन लगा रहे हैंगे। वो गलत है, क्योंकि केंद्र में सरकार बैठी हुई है, उसका भी तो कोई राइट बनता है इसको चलाने का। दिल्ली राजधानी है, मगर इसमें बड़ी मुसीबत से लोग गुजर रहे हैं यहाँ पर। वो बहुत बुरी तरह हर चीज़ को, कभी कुंभ के वजह से, कभी किसी की वजह से, कभी कुछ है कभी कुछ है, इस तरह से बहुत हालात ख़राब है दिल्ली के। इस वजह से यहाँ पर आम पार्टी के फुल बहुमत के चांसेस हैं दिल्ली में और वो ही आएगी। और इस बार नेताजी को टिकट दिया गया है बदरपुर विधानसभा से, कैसा लगता है उनका काम आपको? देखिए जी, नेताजी हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं और उन्होंने पब्लिक के लिए बहुत कुछ करा है और पब्लिक की देखभाल के लिए अच्छा करते हैं प्रबंध। और जो सुविधा जो हमारे पार्टी के नेता हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी ने, उन्होंने जो सुविधा दी है, जैसे कि बिजली का, पानी का, बस यात्रा का महिलाओं के लिए, इसी तरह से हमारे राम सिंह नेताजी भी बेटी की शादी हो, उसका कन्यादान, पानी के टैंकर, कोई मौत हो जाए उसके शमशान घाट से हरिद्वार तक का खर्चा देते हैं।
और किसी बात की कोई छुआछात या उनके दिल में ऐसी बात नहीं है जैसे और पार्टी कह रहे हैं लोग। आज तक हमारे नेता ने कभी कोई ऐसा भाषण नहीं दिया जिससे कि किसी बहन बेटी का, किसी भाई का दिल दुखे। जैसे आप कह रहे हैं, मैं भी कांग्रेसी था, मेरे पिताजी भी कांग्रेस थे, लेकिन आज मैं झाड़ू के अच्छे विचारों के उसी से झाड़ू में आ गया, आम आदमी पार्टी में आ गया हूँ। तो मतलब इस बार आम आदमी पार्टी आ रही है पूरे बहुमत से? बिल्कुल, ये तो जन जन की आवाज़ है, सारी महिलाओं की आवाज़ है कि आम आदमी पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिला के सब खड़े हैं। जो पब्लिक के लिए कर रहा है उसके लिए सब खड़े हैं। आपको क्या लगता है इस बार आम आदमी या फिर बीजेपी? आम आदमी पार्टी आ रही है, बहुत बहुमत से आ रही है। और चौधरी राम सिंह नेताजी यहाँ के कर्मठ उम्मीदवार हैं, सबसे ईमानदार और सच्चे। राम सिंह नेताजी के सामने नारायण दत्त शर्मा को टिकट दिया गया है, कभी वो भी आपके मुरीद हुआ करते थे, आज वो बीजेपी में है। वो लहर में जीत गए, उस टाइम पहली बार एक लहर थी केजरीवाल साहब की, उसमें जीत गए थे। उनका कोई वजूद नहीं है इस विधानसभा में। अच्छा। अभी पीछे वो बीएसपी से लड़े, मात्र 10,000 वोट मिली, वो भी बहुत फंडेबाजी की उन्होंने। उसका लड़का एक ऐसे केस में पकड़ा गया था जो 6 महीने अंदर रह के आया है। अच्छा। वो और बन के लड़कों से बात करता है और ब्लैकमेलिंग करता है। वो कोई आदमी थोड़ी है, वो तो कब्जे करता है। पहले बारात घर पे पहाड़ी पे कब्जा कर लिया था उसने, वहीं ऑफिस बना तो लिया। नेताजी सिंह का काम अच्छा लगता है आपको? राम सिंह नेताजी से बढ़िया कोई आदमी ही नहीं है इस क्षेत्र में। पता नहीं पब्लिक क्यों हरा देती है, हमें समझ नहीं आया आज तक भी। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मैं विजयपाल मेरा नाम है, मैं गौतमपुर के वासी हूँ। हाँ। और अब की लहर राम सिंह नेताजी की यहाँ पे। अब की बार? हाँ, क्योंकि राम सिंह नेता ही जीतेंगे, क्योंकि राम सिंह हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छे काम करते हैं। किसी की कोई हेल्प है, छोटी मोटी सब करते हैं हेल्प वगैरह। या छोटा बच्चा चले जाए गौतमपुरी का या कहीं का चले जाए, उनकी हेल्प करते हैं। और फिर अरविंद केजरीवाल भी हमारे ठीक ठाक हैं बेचारे, क्योंकि बस फ्री कर रखी है उन लोगों ने, महिलाओं के लिए बेचारे जाती है। जो हमारा 2,500 रुपये जो महीना बचता है। जी, और कुछ और कहना चाहते हैं आप? राम सिंह नेताजी एक ऐसे आदमी जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं। जी। वो जातिवाद फैलाते हैं, तो जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलता है, हम सबको उसका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि जातिवाद फैलाया जाए। जातिवाद कौन फैला रहा है? नारायण दत्त शर्मा ही करता है, बहुत बारी करता है। ये तो ऐसी करते हैं, बीजेपी करती है। बीजेपी की तो काम ही यही जातिवाद फैलाना ही है। तो हम तो ये चाहते हैं जो 36 बिरादरी की बात करे, जो अच्छा हो, उस आदमी को जिताऊं। चलिए, ये इन्होंने कहा कि जातिवाद फैलाती है बीजेपी। अच्छा, और जी मैं बताऊंगा जी, आपको। जी, जी। मैं कह रहा था भाई, जो राम सिंह नेताजी के बारे में कह रहा हूँ, जितनी भी कम कहें इतना, मतलब राम सिंह नेताजी की तारीफ करना वो है। राम सिंह हमारा हर चीज़ में काम आते हैं, हर चीज़ में काम आते हैं। कोई भी है, बहन बेटी की शादी है, कोई भी है बीमार है आदमी, उसको हेल्प करते रहते हैं। और ऐसे एक राम सिंह नेताजी हैं इस बदल क्षेत्र में, जो उनको कोई माई गला हरा नहीं सकता इस टाइम। कोई नहीं हरा सकता? हाँ, कोई नहीं हरा सकता। बीजेपी भी नहीं? नहीं, बीजेपी नहीं हरा सकती, बीजेपी कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, इन्होंने सीधे तौर पे ललकारा है कि उनको कोई भी नहीं हरा सकता है। चलिए इनसे भी बात करते हैं। देखिए, इन चचा ने कहा कि उनको कोई भी नहीं हरा सकता। आपको क्या लगता है, बीजेपी हराएगी कि आम आदमी पार्टी ही आएगी? आम आदमी पार्टी आएगी, क्योंकि ये तो चुनाव का सवाल है। हमारे नेताजी ऐसे हैं, चुनाव होए या न होए, अच्छा। वो हमेशा जनता की सेवा करते हैं। हाँ, कोई गरीब की शादी हो, उसके यहाँ हर चीज की मदद करते हैं। हाँ, इसलिए जनता उनको दिल से चाहती है। चलिए और भी इनसे बात करते हैं। क्या लगता है इस बार बीजेपी या आम आदमी पार्टी सरकार? हमारी आम आदमी सरकार, हाँ। झाड़ू सरकार आएगी। हम 28 सीटों से हम साथ रह रहे हैं। हम बीजेपी को नहीं चाहते हैं बिल्कुल। 1 लाख तक पानी का हमारा सुख, बिजली का हमारा सुख, हमारी बहन बेटी बस में जाती हैं, उनका सुख, सब हमारा सुख है। हम बीजेपी से आप इतने खफा क्यों लग रहे हैं? बीजेपी गद्दार, सबके समय धोखाधड़ी, दगाबाजी, झूठ बोलना, ये बीजेपी करती है। बीजेपी तो कहती है ये सब आम आदमी पार्टी का काम है। नहीं 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 नहीं, ये बीजेपी का काम है। ये नरेंद्र मोदी का काम है। अच्छा। ये झूठ बोलना, जनता को भड़काना, जनता को लोभ दिखाना, झूठ बोलना, उनका बीजेपी का काम है। हम बीजेपी को नहीं चाहते हैं, चाहे मर जाएंगे, हम झाड़ू को संग नहीं छोड़ेंगे। कमल नहीं खिलने देंगे? नहीं, फूल नहीं खिलने देंगे। बीजेपी से काफी खफा लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जी वीरेंद्र कुमार उर्फ गुड्डू है जी। और गौतमपुरी के निवासी हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से 5 साल नारायण दत्त और 5 साल रामवीर सिंह बिदूड़ी का विधानसभा कार्यकाल रहा, लेकिन गौतमपुरी का बुरा हाल कर दिया इन दोनों ने मिलकर। यहाँ पर 10 साल के अंदर 5-5 साल दोनों के हो गए। इन्होंने सीवर का काम शुरू किया था, आज तक वो सीवर का काम सारा लाइन बिछा दी गई है और वो दोबारा से एक तरह से ब्लॉक हो गई है।
वो घरों में उसके कनेक्शन नहीं दिए गए। इसी तरह से यहाँ के जो रोड हैं वो आज अधूरे पड़े हुए हैं सारे रोड। यहाँ की जो गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, नाले हैं, सबका बुरा हाल मचा रखा है। इन दोनों ने मिलकर गौतमपुरी का बुरा हाल मचा दिया। इस बार हम राम सिंह नेताजी के जिताना चाहते हैं और राम सिंह नेताजी यहाँ से काफ़ी लोगों के सुख दुख में, लोगों के ब्याह शादियों में सबको सपोर्ट करते हैं और हमेशा नेताजी ही हमारी गौतमपुरी में हर चीज़ का ख्याल रखते हैं हमारा। मतलब कि इस बार बीजेपी का बाइकआउट, बीजेपी नहीं आ रही है? नहीं, बीजेपी तो मतलब नहीं बनता कि यहाँ से आ जाए। यहाँ से तो आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी और राम सिंह नेताजी को ही जिताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चुन्ना है मैडम जी। जी मेरा नाम चुन्ना है जी। क्या लगता है इस बार जो ये शवर चल रहा है बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, कौन जीतेगा? दिल्ली सरकार आ रही है बहुत तगड़े बहुमत से और बीजेपी तो कहीं दूर दूर तक भी नहीं है जी, कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। और बदरपुर क्षेत्र की जनता आदरणीय चौधरी राम सिंह नेताजी के साथ है और ये जो भाजपा के कैंडिडेट है इनकी तो जमानत ही जब्त हो जाएगी क्योंकि जनता परेशान है भाजपा से। एक तो ये झूठ और नफरत फैलाते हैं, काम नहीं करते हैं। जब से ये केंद्र में सरकार आई है इन्होंने एक रोजगार नहीं दिया किसी गरीब को, ना ये जवान की है, ना किसान की है, ना आदिवासी की है, ना महिला की है, ना दलित समाज की है, ये सिर्फ नफरत की है। लेकिन जनता का ये कहना है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका ये कहना है और कुछ पॉलिटिकल नेता भी हैं, कहते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है देश का माहौल बदल गया है, जातिवाद, बेरोजगार, भ्रष्टाचार सब खत्म हो गया है। वो माहौल इस तरीके का बदला है जो उनके जैसी सोच के लोग हैं जी, जो नफरत वो भी फैलाते हैं, तो ये उन्हों के देखते हुए बोलते हैं कि माहौल बदल गया है। माहौल बदल नहीं गया, गरीब घर से बेघर हो गया है, इसलिए कहते हैं वो कि माहौल बदल गया है। ये गरीब को हटाना चाहती है भाजपा सरकार, गरीब को खत्म करना चाह रही है ये, तो इसलिए कहते हैं कि माहौल बदल गया। आप ये जिस मुद्दे पे आई थी ये सरकार, आज तक इन्होंने किसी को रोजी रोटी नहीं दी है सरकार ने। और पूरे हम घूमते भी हैं चारों तरफ, दूर दूर तक भी बीजेपी दिल्ली के अंदर नहीं है, सिर्फ ये झूठ बोलते हैं और ये नफरत फैलाते हैं। इनके सिर्फ एक ही मुद्दा है इनके पास, झूठ बोलना। ये किस बात ऐसे कह रही है ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई चेहरा बीजेपी के पास, ये कहते हैं हम आएंगे, ना इनके पास कोई रोजगार किसी को दिया। ये किस मुद्दे पे बोलते हैं ये कि हम आएंगे हम आएंगे, इनके पास कुछ भी नहीं है सिवा झूठ के। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जनता के बीच जो नाराजगी है ये चाय के चर्चा पे आपको दिख रहा है। सारे लोग चाय पी रहे हैं ठंडी में, इस वक्त यहाँ पे लावे जले हुए हैं, लोग आग सेक रहे हैं और ये चर्चा कर रहे थे, चुनाव पे चर्चा कर रहे थे। जो चुनावी माहौल इस वक्त दिल्ली में बना हुआ है कि किसकी सरकार आएगी, इस बात की चर्चा यहाँ पूरा घेराबंदी बना के किया जा रहा है। चलिए ये हमारे साथ एक लोग और जुड़ चुके हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बाबूलाल चौहान है जी। क्या लगता है इस बार जो सवर चल गया है बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी का, कौन जीतेगा? देखिए, जहाँ तक बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात है जी, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा शख्स जिसकी लोग देवता के समान पूजा करते हैं, देवता के समान उनको मानते हैं। यहाँ तक कि मैं भी जिस दिन से उनका टिकट डिक्लेयर हुआ है मैंने उसी दिन से शपथ ली हुई है कि मैं जूती उतारी हुई है मैंने उसी दिन से, और जब तक मैं उनको जिता करके एमएलए की सीट पर नहीं बैठा दूंगा तब तक मैं जूतियां नहीं पहनूंगा। तो सर अपने भगवान को जिताने के लिए खुद को कष्ट क्यों दे रहे हैं? कहाँ कष्ट, भगवान कृष्ण के लिए सुदामा जी नंगे पैर वहाँ तक गए थे, तो क्या मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ? क्या बात? वो हर दिल अजीज हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले समय समय पर उनको गद्दारी से, धोखे से, जी, ना जाने किस तरीके से उनको हरा देते हैं, जबकि लोगों के दिलों में राम सिंह नेताजी बसते हैं। जैसा आपने देखा कि बीजेपी के प्रति नाराजगी तो आपने देखी, लेकिन राम सिंह नेताजी के लिए प्यार भी आपको सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है। इस कड़ाके की ठंड में जहां लोग बिना मौजे के नहीं रह पाते हैं, यहाँ ये नंगे पैर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि जब तक रक्त से तख्त तक नहीं बैठा देते हैं हम, तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्या लगता है आपको इस बार क्या कुछ होने वाला है आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी में? मेरा नाम मुरारीलाल कुड़िया है। हाँ जी। मैं है गौतम निवासी हूँ और हम नेताजी को देखना चाह रहे हैं, चौधरी राम सिंह नेताजी के लिए। अच्छा। और हम आम पार्टी के साथ हैं। आम आदमी पार्टी के साथ में? ठीक है। क्या काम अच्छा लगता है नेताजी का? उनका सारा कुछ अच्छा है मैम, सब निर्धन के लिए धन दे रहे हैं और हमारे लिए बस नेताजी अच्छे हैं इस टाइम।
दादाजी ठंड तो लग रही होगी, है ना? ठंड बढ़ गई है। क्या लगता है इस बार बीजेपी आप? झाड़ू वाले जी। झाड़ू वाले जीतेंगे? कमल खिलेगी नहीं? नहीं, कमल कुछ करी ना, चाहे बुजुर्ग आदमी के लिए। कमल तो कह रहा है हम विकास कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहा, हमारे लिए तो कुछ नहीं है। हमारे पानी देते हैं बहन बेटी के लिए, सबके लिए। कोई बहन बेटी की शादी हो उसमें कुछ पैसे दे देते हैं। और जी पानी का टैंकर भी देता है। कोई मरे गिरे में उनको भी सहायता करते हैं जी। सारी काम ये होता रहता है जी। तो जैसा आपने देखा कि जितने भी लोग हैं यहाँ आम आदमी पार्टी के मुरीद हैं, और ख़ास तौर पे राम सिंह नेताजी के काफ़ी लोग यहाँ मुरीद हैं। वो कुछ लोग उनको भगवान मानते हैं, दिलों में बसाते हैं उनको, और कहते हैं कि जब तक उनको उनके सीट पे नहीं देख लेते हम अपना चप्पल धारण नहीं करेंगे, या फिर जो भी कह लीजिए, इसको प्रेम कह लीजिए। क्या लगता है विकास का काम कौन कर पाएगा, बीजेपी या आप? विकास के नाम पे बीजेपी केवल भ्रम फैला रही है। पूरे हिंदुस्तान की जो कंडीशन है वो काफ़ी डामाडोल है। ये मीडिया के द्वारा, क्योंकि मीडिया सब खरीदी हुई है, गोदी मीडिया है। मीडिया जो है उनको मोदी साहब का गुणगान करती है, बीजेपी का गुणगान करती है। बाकी रियलिटी जमीनी स्तर पर जो है भारत की स्थिति काफ़ी खराब है। हमारा जो डॉलर है वो 86, $1 की कीमत 86 रुपये। इतना आज तक हमारे हिंदुस्तान का रुपया नहीं गिरा कभी। पहली बार इस स्तर पर अमूल्य रुपये का हुआ है। और दूसरा ये बेरोजगारी में पिछड़े हुए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, पब्लिक परेशान है। तो ये डेवलपमेंट के जो भी आंकड़े पेश कर रहे हैं ये सारे झूठे पेश कर रहे हैं, और असलियत इसके कुछ अलग है। अभी जो पासपोर्ट की जो पावर दिखाई गई है, हर एक इंटरनेशनल सर्वे हुआ है जिसमें हर कंट्री के पासपोर्ट को एक मान्यता दी गई है, रैंकिंग दी गई है, उसमें भी हमारा 85वां नंबर आता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो कहाँ विकास कर रहा है हिंदुस्तान? आप बताइए ना, कहाँ पे विकास आपको नजर आ रहा है? बहुत गंभीर हालत है। आर्थिक स्थिति जो अनुमान लगा रहे थे 7 और 8 पे हमारी GDP जाएगी, वो अब घट के जो है पूरे इंटरनेशनल नेशनल जो सर्वे आ रहे हैं वो 6% के आसपास दिखा रहे हैं। तो ये सब गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को। कोई विकास नहीं है, ये कोई काम कर ही नहीं सकते। तो जैसा आपने सुना कि इस वक्त बीजेपी भले सत्ता में काबिज है, लेकिन काम 2 रुपए का भी नहीं कर रही है। हमारी ये जनता जो है ये कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। ये बात आप भी सुन सकते हैं। जैसा इन लोगों ने बताया कि बीजेपी भले सत्ता में काबिज है, केंद्र में है, लेकिन बात डॉलर की हो या फिर विकास की हो, हमारा देश पीछे ही जा रहा है, विकास की बात नहीं की जा रही है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे बदरपुर विधानसभा के गौतमपुर में मौजूद थे। यहाँ पे हम बात कर रहे थे लोगों से चुनावी माहौल के बारे में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम आपको इस चुनावी मुद्दे पे बार बार अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर NDTV।